एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। चुनावों की तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है, लेकिन इन राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन इन तमाम कयासों पर मानो पानी सा फिर गया है। पार्टी के दिग्गजों की लाख कोशिशों के बाद भी कांग्रेस ने अभी तक अध्यक्ष पद के लिए किसी के नाम की घोषणा नहीं की है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की नई उलझन में फंस गई है। पार्टी के 23 नेताओं द्वारा पत्र लिखने, बिहार चुनाव के बाद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के सवाल उठाने और गुलाम नबी आजाद द्वारा इसका समर्थन कर देने के बाद कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी कलह बढ़ती ही जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी कोई जितेंद्र प्रसाद जैसा चेहरा भी नहीं है जो सोनिया गांधी की तरह राहुल के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सके। फिलहाल वक्त कांग्रेस के भीतर घमासान छिड़ा है। पार्टी अंदरूनी तौर पर दो फाड़ की स्थिति में है और इस बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की संभावनाएं कम दिखाई दे रही है। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के नेतृत्व के सवाल पर कहा है कि पार्टी में नेतृत्व का कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सभी का समर्थन हासिल है। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर पार्टी के एक पूर्व महासचिव का कहना है कि कार्यकर्ताओं में पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति है और वो निराश भी हैं। ये सब सही है, लेकिन सोनिया गांधी या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सिवा कोई कांग्रेस को एक सूत्र में नहीं बांध सकता है। कांग्रेस टूट फूट जाएगी इसके बाद। हालांकि कांग्रेस की रीति और नीति को समझने वाले कई नेता हैं। देश को सबसे पुरानी पार्टी के एक नेता गुरुग्राम में है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में भी पार्टी के एक दिग्गज नेता रहते हैं। लुटियन जोन में रहने वाले एक नेता ने बाहरी तौर पर खुद को सभी गतिविधियों से प्रत्यक्ष तौर पर काफी दूर कर लिया है, लेकिन परोक्ष रूप से वो लगातार सक्रिय बने हुए हैं। गंगा जमुनी तहजीब वाले भी कुछ नेता हैं। पिछले एक सप्ताह के व्यापक मंथन के बाद यही निकल कर आया कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी का राजनीति करने का तरीका सोनिया गांधी से बिल्कुल उलट और कांग्रेस की संस्कृति से बिल्कुल और बहुत कम इत्तेफाक रखने वाला है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी का अस्वस्थ रहना उनका साथ नहीं दे रहा है। इसलिए कांग्रेस को पार्टी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल की तरह एक संकट मोचक मैनेजर की जरूरत हमेशा से रही है। ऐसा मैनेजर जिसे पार्टी के नस नस की जानकारी हो, सत्ता पक्ष को समझता हो और अंदरूनी मोर्चे कांग्रेस को अपने नेताओं से संभाल सके। इस बारे में कांग्रेस के एक राज्य के मुख्यमंत्री साफ कहते हैं कि हमारी कश्ती वहीं डूबी है जहां पानी बहुत कम है। कांग्रेस को बाहर की चुनौतियों से उतना बड़ा खतरा नहीं है। पिछले 5 सालों से कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है। कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व महासचिव हैं, पंजाब के प्रभारी भी हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो 1-2 अमरिंदर सिंह दिखाई देते हैं। वो कहते हैं पूरी कांग्रेस टटोलता हूँ तो एकाध भूपेश बघेल नजर आता है। गिने चुने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता भी हैं और इनको या इनके ईगो को संभाल कर नहीं रखिएगा तो वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि सिंधिया ने पहले ही पार्टी को छोड़ दिया है। वहीं अब सचिन पायलट भी एक आध ही हैं जो कड़ी मेहनत करके राज्य में सरकार बनाने की कोशिश करते हैं और बाद में फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत की कोई कमी नहीं है। सूत्र का कहना है कि चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए या फिर उत्तराखंड, हरियाणा हो या हिमाचल प्रदेश, गुजरात हो या मध्य प्रदेश, कोलकाता या फिर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत, ऐसा होता तो हमें गुजरात में हार्दिक पटेल या कर्नाटक में सिद्धार्थ मैया की जरूरत ही क्या थी। हेमंत
हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों जाते? यहाँ तक कि पूर्व उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस के पास नेता ही नहीं है। हाँ, कांग्रेस के पास राज्यसभा की कैटेगरी वाले काफी नेता हैं, लेकिन राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंचने का अवसर ही सिमट गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में उनकी खूब चलती थी। इंदिरा गांधी के जमाने वाले नेता के शरीर में रक्त का प्रवाह बहुत शिथिल हो चला है। आर्थिक उदारवाद, तकनीकवाद और सामाजिक बदलाव ने भी काफी कुछ बदल कर रख दिया है। इसलिए राजीव गांधी के दौरे से पीछे जाने ठीक नहीं है। 2002 और 2001 के बाद वाले आर्थिक नेता 5 सितारा संस्कृति की राजनीति के आदी हैं। बड़ी संख्या में मिलिंद देवड़ा सरीखा नेता है। नए दौर की एक तेज तर्रार महिला नेता का कहना है कि नाम मत छिपाइए, बस नेहरू और गांधी परिवार से अलग एक नाम बताइए जो कांग्रेस को संभाल पाए। नए अध्यक्ष के सवाल पर सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए नया अध्यक्ष चुनना पार्टी के सामने सबसे बड़ी मजबूरी है। सूत्रों का कहना है कि जो भी नया अध्यक्ष आएगा वो कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी और शायद 70 के दशक वाली इंदिरा गांधी जैसी चुनौतियों से उसे निपटना पड़ेगा। बड़ी ही गुड़ सवाल है, इसका जवाब आसान नहीं है। बेंगलुरु में अब राज्य की राजनीति की तरफ लौट चुके एक पूर्व महासचिव ये कहकर चुप्पी साध लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी को समझना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए मेरी सलाह है कि इंतजार कीजिए, समय सब बताएगा। तमिलनाडु से एसवी रमणी कहते हैं कि पार्टी के भीतर बड़ी चुनौतियां हैं। मुझे अफसोस है कि लोग चुनौतियों को गिना देते हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए ना तो पार्टी के फोरम को आगे आते हैं और ना ही क्षेत्र में जनता के बीच। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव राहुल गांधी को लेकर बहुत आशावादी हैं। वो कहती हैं कि राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व महासचिव कहते हैं कि ये बात धर्म पत्र पर लिखवा लीजिए। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के सिवाय किसी अन्य ने कमान संभाली तो कांग्रेस पार्टी में टूट फूट होकर कई राजनीतिक दल बन जाएंगे। वो कहते हैं कि इन दिनों में से किसी के भी अध्यक्ष बनने पर कुछ नेता नाराजगी बस घर बैठ सकते हैं या पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस बची रहेगी। इस सवाल पर एक पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि वो कल्पना पर आधारित सवाल का उत्तर नहीं देते, बहुत कुरेदने पर केवल इतना कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने भारतीय राजनीति को नया आधार दे दिया है, इसलिए चुनौती बहुत कड़ी रहेगी। हरियाणा के एक युवा नेता का भी मानना यही है कि राहुल गांधी को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। समाजवादी पृष्ठभूमि से कांग्रेस बनी एक नेता का कहना है कि राहुल गांधी जिस सोच और उद्देश्य को लेकर जैसे पार्टी पहले कार्यकाल के दौरान पार्टी में बदलाव कर रहे थे, उनका वो तरीका बदलना पड़ेगा, तब वो सफल हो सकेंगे। सूत्रों का कहना है कि साल 2003 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस कुशलता से टीम बनाई थी उस मॉडल पर अमल करना वरना कांटे तो है ही, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छा होता अगर वो इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले पार्टी को एक नया प्रतिनिधित्व सौंप देती, जिसका फायदा भी कांग्रेस को इन 5 राज्यों में जरूर देखने को मिलता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।